ओला ने हाल ही में अपने स्कूटर्स पर मूव OS 3 सॉफ्टवेयर की पेशकश की है, जो एक साल में इसका तीसरा बड़ा अपडेट है। और हम S1 Pro के जरिए आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं। हमने ओला S1 Pro कुछ महीने पहले चलाया था और उसका रिव्यू जो है ऑलरेडी हमारे कार एंड बाइक हिंदी यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पावर, परफॉर्मेंस, डायनामिक्स और रेंज के मामले में ये स्कूटर वो स्कूटर से बिल्कुल समान है, बिल्कुल सेम है। लेकिन मुद्दे की बात आज की ये है कि मूव OS 3 अपडेट जो है उसके चलते स्कूटर में क्या नए फीचर्स आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं स्कूटर में मूव OS 3 के चलते। तो अभी जो आपने देखा वो ये है ओला S1 Pro का पार्टी मोड। जी हाँ, हमने आपको बताया कि स्कूटर में मूव OS 3 अपडेट आए हैं और जो एक खास फीचर है, जो सबसे बढ़िया फीचर है, वो है पार्टी मोड। तो आपने अपने गाने बजाए ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और पार्टी मोड ऑन कर दिया और आपने देखा ये बहुत ही बढ़िया लाइट शो हो रहा है। तो आप इस स्कूटर को पार्क कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, कुछ खाना मंगवाइए और बोतलें भी खोल सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की आप गलत ना समझें, ठीक है। तो इसके अलावा और भी जो मोड्स उसके बारे में आपको बताते हैं। 3 डिस्प्ले के मोड्स हैं, बोल्ट, विंटेज और एक्लिप्स। तीनों का डिज़ाइन अलग है स्क्रीन पे। और सबसे खास बात यह है कि इन तीनों अलग अलग जो थीम्स है, जो वेरिएशंस हैं, उनके साथ एक अलग अलग सिग्नेचर साउंड आता है। तो आप जो भी मोड चूज़ करते हैं उसका एक अलग से साउंड आता है, बहुत ही बढ़िया फील होता है। और अब बात करते हैं वेकेशन मोड की। जी हाँ, एक स्कूटर में वेकेशन मोड भी दिया गया हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए कि लंबे समय तक आपका स्कूटर यूज़ करने का कोई प्लान है नहीं, तो आप वेकेशन मोड ऑन करिए, स्कूटर को लॉक कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। इससे होता यह है, जो वो ट्रिकल डिस्चार्ज होता है बैटरी में, वो अवॉइड हो जाता है। और मान लीजिए आप 2-3 महीने बाद वापस आए अपने छुट्टियों से या जहाँ से भी, तो वेकेशन मोड को ऑफ़ कीजिए, स्कूटर को ऑन कीजिए और स्कूटर में इतनी बैटरी रहेगी कि आपका दिन का काम निकल जाए और आप सबसे नज़दीकी चार्जर तक पहुँच जाए। उसके अलावा इस स्कूटर में एक हिल होल्ड असिस्ट भी दिया गया है। हमारे स्कूटर पे जो ये हिल होल्ड असिस्ट है वो बेटा मोड में है, लेकिन आप उसको यूज़ कीजिए, यूज़ करना काफ़ी आसान है, हमने आपको बताया है। और ये बहुत आसानी से आप इसको डिसएंगेज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताते हैं प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक मोड के बारे में। तो आपको ये करना है कि आपके फ़ोन को और स्कूटर को पेयर कर दीजिए, दोनों को कैलिब्रेट कर दीजिए। और जैसे ही कैलिब्रेशन ख़त्म हो जाता है, तो आप स्कूटर को साइड स्टैंड पर रख के इससे दूर चले जाइए, तो स्कूटर अपने आप लॉक हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे आप स्कूटर के पास आते हैं अपना काम वाम ख़त्म करके, तो स्कूटर अपने आप अनलॉक हो जाएगा। हाँ, आपको ये ज़रूर बता दें कि जो फीचर है थोड़ा सा गड़बड़ सा है, उतना क्लीनली इसने काम नहीं किया। और आपको अगर ये रिस्क नहीं लेना है तो उसका भी इलाज है। आपको बार बार पासकोड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्कूटर को अपने फ़ोन से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और हाँ, आपको बताएं कि पार्टी मोड वगैरह है, हिल होल्ड असिस्ट है और आपका वेकेशन मोड है और अलग अलग फीचर्स, अलग अलग थीम्स दिए गए हैं। तो मूव OS 3 में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं, उनमें से कुछ गिमिकी हैं। जी हाँ, उनकी आपको ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको गाने सुनने का शौक़ है, हम आपसे सजेस्ट ये करेंगे कि आप अपने कान में ईयरफोन्स ना डालें और स्कूटर के जो स्पीकर है उससे गाने बजाएं। विल बी सेफ़र, ये आपके लिए सेफ़ रहेगा। हालांकि हम आपको सजेस्ट ये करेंगे आप गाने बिल्कुल ना बजाएं, और अगर गाने बजाने ही हैं तो पार्क करके गाने बजाएं। साथ ही अब स्कूटर को रीजनरेशन के 3 लेवल्स मिले हैं और एक्सेलरेशन भी पहले से बेहतर हो गया है। ओला की माने तो अब ये 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार 4.5 सेकंड में छू लेता है। मूव OS 2 में ये 5 सेकंड था। दावा है
कि OS के साथ टॉर्क मैपिंग और चार्जिंग भी बेहतर हुई है। ओला का कहना है कि मूव OS 3 सॉफ्टवेयर अपडेट से सभी राइडिंग मोड्स में भी पिकअप बढ़ गया है। स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन अब 20% ज़्यादा है और हाइपर मोड में 10% बेहतर है। रेंज भी 2 से 5% तक बढ़ गई है। इको मोड में टॉप स्पीड जो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित थी, वो भी अब बढ़ गई है। ग्राहक अब स्कूटर पर भी वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर कॉल नोटिफिकेशंस पाने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या इंश्योरेंस पेपर्स जैसी जरूरी चीजों को भी इसमें स्टोर किया जा सकता है और वक्त आने पर इनको दिखाया भी जा सकता है। इसके अलावा आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, चार्जिंग समय और बैटरी प्रतिशत जैसी कई सारी जानकारी मिल जाती है। तो हमने आपको बताया कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं ओला S1 Pro में मूव OS 3 सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते। जी हाँ, ये तीसरी बार ओला ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है 1 साल के अंदर। तो इससे ये ज़रूर साबित होता है कि ओला इलेक्ट्रिक जो है अपने प्रोडक्ट को लेके काफ़ी सीरियस है।